इन्हां लुटेरियां तो बचाउणा है। पंजाब विच अमन शांति भाईचारक सांझ कराउणी है ते गरीब ते दलित किसान नूं हर किस्म की सहूलत देनी है कि जो अगे जाके अगे अपने पंजाब अगे तरक्की कर सके। इंडस्ट्री ते व्यापार नूं पूरा डेवलप करके पंजाब दी इकोनमी नूं वापस रेल ते लियाउणा है। जे जिहड़ी इकोनमी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई थले तबाह हो गई है, एक ऐजा मुख्यमंत्री बनया जिहड़ा घरों नहीं निकलिया। अज सानू भी कुछ उहदे खिलाफ कहण दी लोड़ ही नहीं, साथों वध उहदी अपनी पार्टी उहदे खिलाफ कह रही है। जिस पार्टी दे मंत्री, जिस कैबिनेट दे मंत्री ना विश्वास मुख्यमंत्री ते न होए, जिस पार्टी ओपनली कह रही है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ते उहदी कैबिनेट ने तबाह कर दिता है, उस पार्टी तो उस सरकार तो बचाना साडा फर्ज है। हर पूरे पंजाबियों नूं आशीर्वाद लैके असीं आज जंग लड़ांगे ते मैनूं पूरा आशीर्वाद है कि जित प्राप्त होगी, परमात्मा की बख्शिश नाल जित प्राप्त होगी। मैं अखीर विच फिर तो बहन मायावती जी का दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करदा है ते इस गठजोड़ नूं इकट्ठे करने वास्ते, फाइनल शेप देने वास्ते मैं मिश्रा जी का दिलों धन्यवाद करना चाहना है। बेनीवाल जी जो पंजाब का इतिहास है उन्होंने भी दिलों धन्यवाद करना चाहना है ते गढ़ी साहब का भी बड़े नेक इंसान है, उन्हें धन्यवाद करना चाहना है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं साडा रहा, बड़ी वधिया तरीके नाल असी आज लड़ाई लड़ांगे। ते मैं स्पेशल थैंक्स नरेश गुजराल जी भी देना चाहना है जिन्हों ने इस सारे समझौते ते भूंदड़ साहब का जिन्होंने बहुत वधिया योगदान पाके ऐजा रिश्ता कायम किया है जिहड़ा हुण पंजाब दी सियासत विच एक नवा सूरज निकल के आऊगा। पंजाब दी लोकां दियां जिहड़ी खुशियां चेहरे तो चली गई सी 5 साल कांग्रेस के खिलाफ करके, वो खुशियां वापस लेके आऊगा। तो मैं हुण बेनती करना चाहना है बेनीवाल साहब नूं कि अपने शब्द सची मिश्रा साहब नूं मिश्रा जी बड़े सो निहाल कर ले सारा कुछ। आज पंजाब स्टेट में जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे
मानवर श्री काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं, के बताए हुए उद्देश्यों पर चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आना चाहती थी, लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत यहां पर, क्योंकि ये सभी को मालूम है, अगर बहन मायावती जी यहां आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहां पर आने से रोक नहीं पाते, और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था। इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहां पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहां पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहां पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। यह हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहां पर सरकार चल रही है उसको फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। फंड्स जो पैसा
दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, यह उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत SC, ST, OBC के कोटा की पोस्ट और खास तौर से SC की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहां पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है। गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने 1-2 नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए 2-2 कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहां पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया, हमें अधिकृत किया था। पार्लियामेंट में हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको यह भी मालूम है कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर अकाली दल की के जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, वहां पर पहले भी विरोध किया। जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रही हैं। तो यहाँ सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एएनबी न्यूज आपको सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। तो यहाँ उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि टीम 9 की बैठक चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी के साथ। तो जिस तरीके से कोरोना के हालातों पर लगातार जिलों के दौरे कर रही हैं, लगातार हालातों का जायजा ले रही हैं और फिलहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिलों के जायजे भी ले रहे हैं। तो यहां लगातार किस तरह की स्थिति है, किस तरह के आगे क्या रणनीति बनानी है, उनको लेकर भी यूपी के सीएम लगातार सख्त दिखाई दिए। लगातार वो अलर्ट पर भी हैं और जिस तरीके से हालात बिल्कुल ही भयानक हो गए थे, उसको लेकर भी यूपी में किस तरह से स्थिति कैसे संभालनी है, उसको लेकर भी यूपी के सीएम लगातार सतर्क दिखाई दिए।
और शिरोमणि अकाली दल की हम ही अपने साथियों से जितने भी पंजाब में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को, इन पार्टियां जो अपना मुखौटा कुछ रखते हैं, सोच कुछ रखते हैं, उस मुखौटे को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर चेहरा कौन सा है। और ये गठबंधन जो है, ये ऐसे जितनी भी पार्टियां हैं उनके इस मुखौटे को जरूर उखाड़ के फेंकेगा और उनका असली चेहरा अब की बार जनता भी लाएगी और पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी लाने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है, उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो श्री सुखबीर जी ने अभी आपके सामने रख दी। जैसे कि उन्होंने मंदिर जो काम शुरू किया गया था, रविदास जी का संत रविदास जी का, उसको रोक दिया। कई ऐसी स्कीमें हैं, भ्रष्टाचार जिनका उजागर उन्होंने अभी कर ही दिया है, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब चीजों में पूरी एक साथ मिलकर के इनको अमल में लाने का काम करेंगे। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश पूरे पंजाब के वासियों को मैं देना चाहूंगा उनकी तरफ से कि हम अपने साथियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है, उसको अपना पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित रहते हैं और बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश और उनके साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। जहां जहां पर भी कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बुखार जुकाम ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ कोरोना वायरस ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। कोरोना संबंधी जानकारी ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसीं अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसीं जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। कीता है, मैं रिक्वेस्ट करदा अज सवाल नहीं लिते जाणगे। मेरी इक्को एक रिक्वेस्ट है, एक दो दिन बाद आपां बह के थोड़े नाल चाह भी रोटी भी ते नाले थोड़े नाल सारे सवालों का जवाब देंगे। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब थोड़ा जा मुंह मिठा कराया जाएगा। मिश्रा जी, जदों भी कोई परिवारिक समागम हुंदा तो खुशी के तौर के उत्ते मठियाई वंडी जाती है। सो अज भी शगन के तौर पर
ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सादा बत्रा। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट बदल दी गई है। तो यहाँ विभिन्न कैटेगरी की गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में काफी ज्यादा बदलाव किया है। आपको बता दें, दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी ट्रक, अलग अलग वाहनों के लिए ये सीमा तय कर दी गई है। सभी पैसेंजर्स कारों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। आपको ये बता दें कि 70 किलोमीटर या फिर उससे कम, टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ 60 किलोमीटर या उससे कम, और सभी पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए 40 किलोमीटर या उससे कम की तय की गई है। है बल्कि थोड़ा आस्था आदमी जाएंगे, एक्सीडेंट कम होएंगे और अपनी भी हिफाजत रहती है, दूसरे की भी हिफाजत रहती है। कभी दूसरे के साथ स्कूटर टच भी कर जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो इनकी सही है, चलो स्पीड तो सही है, लेकिन इनकी लिमिट ज्यादा होनी चाहिए। लिमिट कम से कम 60 होनी चाहिए। चलो रेजिडेंट में कोई बात नहीं है, अब कमर्शियल की अलग रखी है और प्राइवेट की अलग रखी है, उसमें दिक्कत है। सब गाड़ियों की, कार तो कार ही है ना, स्पीड एक होनी चाहिए। जैसे 60 की लिमिट है, 60 हो सबकी, 40 है सबकी। ऐसे हम 40 पे चलते हैं, वो पीछे वाला 60 पे चलता है, उसको दिक्कत होती है ना। हाईवे पे अलग अलग की है, अलग अलग नहीं, हाईवे की बात दूसरी है। जो दिल्ली के अंदर भी कहीं 60 है, कहीं 30 है। दिल्ली में ऐसी जगह जब 30 स्पीड रखी जाए, कोई मतलब नहीं। करोड़ों रुपए की रेलिंग लगाई है साइड में, किस लिए लगाई है? जब स्पीड 30 रखनी है तो रेलिंग का क्या फायदा है? आफ्टर लिसनिंग दैट कि उन्होंने स्पीड लिमिट को रिवाइज किया है, बिकॉज हमारी सेफ्टी के लिए है वो। I mean, अगर रेजिडेंशियल एरिया में स्पीड लिमिट कम है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा कि उनके बच्चे सेफ रहेंगे। सड़क पे बच्चे खेलते भी हैं थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया में, सो इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर दी पीपल हु आर लिविंग इन द एरियाज, एंड आई फील दिस इज फॉर आवर सेफ्टी। उधर यूपी की बात करें तो यूपी के संभल जिले में 4 ग्राम प्रधानों और 61 ग्राम प्रधान के बीच पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। तो यहाँ मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं उपचुनाव की बात करें तो यहाँ उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ये भी बता दें कि जनपद में 4 ग्राम प्रधान और 61 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव के लिए सभी ब्लॉकों में 43 बूथ बनाए गए हैं और इस दौरान 172 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें 28 कर्मचारी रिजर्व पर रखे गए हैं। आपको बता दें, यूपी के संभल जिले में 4 ग्राम प्रधानों और 61 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। तो यहां लगातार वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान पद के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और ऐसे में इसी को देखते हुए प्रधान पद के 3 और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 278 पदों के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें, यहां जनपद के सभी 16 ब्लॉकों से 118 पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर की बात करें तो सभी पोलिंग बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।